हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने हमारा जो यूनिट 2 है उसको कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने आपके जो एमसीक्यूज़ है उसके उस 30 से 40 एमसीक्यूज़ भी कराए थे आपके। और आज का जो लेक्चर है इसमें आज हम देखने वाले हैं जो हमारा जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइज़र है, इसका कोर्स हम अभी चला रहे हैं। इसका जो यूनिट 3 है वो आज से स्टार्ट होगा और आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर फर्स्ट। जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, आज की लेक्चर का टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स होते क्या, डेफिनेशन क्या है और इसकी इवोल्यूशन कैसे हुआ। ह्यूमन राइट्स कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ से ओरिजिन हुआ, फिर कैसे इसको यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दी। इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो लेक्चर के रिलेटेड, तो एक प्यारी सी कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर बिना टाइम गवाए। अगर हम सबसे पहले बात करें द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन राइट्स और बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स, जो हमारे ह्यूमन राइट्स है ये बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स है, बेसिक हुकूक है इंसान के, बेसिक फ्रीडम्स है जो वो एंजॉय कर सकता है, जो उसको मिलने ही मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे उसका कुछ भी जेंडर हो। यहाँ पे आप भी देख सकते हो, चाहे उसका कुछ भी जेंडर हो, चाहे उसका कुछ भी एथनिटी हो, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, या उसका कुछ भी स्टेटस हो, अछूत हो या ब्राह्मण हो। ये इसमें जो ह्यूमन राइट्स है या ह्यूमन राइट्स है, इसमें ये सब नहीं देखा जाता है। ये वो ह्यूमन राइट्स वो हुकूक है, वो राइट्स है जो जो हर एक इंसान को मिलते ही मिलते हैं, रिगार्डलेस कि हम उसको उसकी नेशनलिटी देखें कि हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है या चाइना का है, उसका जेंडर देखें कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर नहीं। इसमें ये सब नहीं देखा जाता है, ना आपका जेंडर देखा जाता है, ना रिलीजन देखा जाता है। हिंदू है, मुस्लिम है, उस सबको मिलेगा ह्यूमन राइट्स, चाहे वो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, चाहे किसी भी नेशनलिटी से है, उसको मिलेंगी वो इंसान इस ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर सकता है। जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स टीचेस अस दैट ऑल पीपल डिजर्व सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स। ह्यूमन राइट्स हमें क्या सिखाते हैं कि हर एक इंसान डिजर्व करता है, क्या डिजर्व करता है कि कुछ उसको कुछ राइट्स मिलने चाहिए, कुछ फ्रीडम्स मिलनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ये हर एक को मिलेंगे। ये ऐसे हुकूक है या ऐसे राइट्स है जो हर एक को मिलेंगे, बिना उसकी जेंडर देख के, बिना उसका मजहब देख के, बिना उसकी नेशनलिटी देख के। ये नहीं देखना है कि चाइना का है, इंडिया का, पाकिस्तान का, ये हर एक को मिलने चाहिए। नो मैटर हु ए पर्सन इज, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि बंदा कौन है, वो उसकी जो रिलीजन क्या है, वेयर दे फ्रॉम, उसमें ये भी मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ से है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बोली नेशनलिटी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो नेशनलिटी, इसमें नेशनलिटी भी मैटर नहीं करती है, चाहे इंडिया का है, पाकिस्तान का है, जी किसी भी कंट्री को, उसको बेसिक राइट्स मिलने ही मिलने चाहिए। वट दे बिलीव, वो क्या बिलीव करते हैं, इट मीन उनका रिलीजन क्या है, ये भी इसमें मैटर नहीं करता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर एक को ये राइट्स मिलते ही मिलते हैं। और हाउ दे लिव, कैसे वो लिव, एवरीवन हैज राइट्स दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। जो ये हमारे ह्यूमन राइट्स है ये हर एक को मिलते ही मिलते हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते उनसे, और इनको हम उन इंसान से छीन नहीं सकते। इट मीन जो अगर हम निचोड़ में देखें, जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं ये ऐसे हुकूक होते हैं जो हर एक इंसान को मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, या चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो, सोशल स्टेटस कुछ भी हो, ये मिलते ही मिलते हैं। इट मीन्स ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। आर यू अंडरस्टैंड?
अगर हम अब ऑरिजिन की बात करते हैं थोड़ी बहुत, द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ऑरिजिन इसका कहाँ से है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जांपल ऑफ एनीथिंग क्लोज टू ह्यूमन राइट्स कम फ्रॉम साइरस द ग्रेट। जो हमारे जो ह्यूमन राइट्स की जो एग्जाम्पल है, रिकॉर्डेड एग्जाम्पल जिसको रिकॉर्ड किया है हिस्टोरियंस ने, वो मिलती है हमें कहाँ से, पर्शिया से। पर्शिया कहते थे उस टाइम, जो हमारे पर्शिया है ना, ये कहते थे ईरान को, जिसको आज हम ईरान कहते हैं ना। ईरान में एक किंग था, उसका नाम था साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट किंग का नाम था। उसने अपने जो लोग हैं उनके लिए एस्टेब्लिश किए थे कुछ राइट्स, बेसिक राइट्स। जो हमारा साइरस द ग्रेट है, ये पर्शिया का किंग था। पर्शिया जो जिसको उस टाइम पर्शिया कहते थे, आज उसको ईरान कहते हैं। उसने अपने जो उसके जो शहरी है उनके लिए कुछ बेसिक हुकूक बनाए थे, जो किसके नज़दीक थे, ह्यूमन राइट्स के नज़दीक। वो बराबर ह्यूमन राइट्स नहीं थे, मगर इसी से कुछ मैच खाते हैं। वो कौन, जो इजिप्ट, जो हमारे पर्शियन किंग है साइरस द ग्रेट, उसने वो राइट्स बनाए थे। ही एस्टेब्लिश्ड अ सेट ऑफ बेसिक राइट्स फॉर एवरीवन। जो हमारे साइरस द ग्रेट है उसने कुछ बेसिक राइट्स बनाए थे, किसके लिए, हर एक के लिए। आर यू अंडरस्टैंड? इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन राइट्स है इसका ओरिजिन कहां से है, पर्शिया से। पर्शिया मीन्स ईरान। ईरान जो में एक किंग था साइरस द ग्रेट, उसी ने पहले इनका इसी के नज़दीक कुछ राइट दिए थे अपनी जो उसके अवाम थे। We can find those rights which include freedom from slavery and freedom from religion। जो हमारे साइरस द ग्रेट है, इन्होंने अपने शहरियों को कुछ राइट्स दिए थे, जिसमें फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी होती है गुलामी, गुलामी से फ्रीडम मिलती थी उन लोगों को, कि हम अब उन पे अपनी पे मैटर करता था कि वो गुलामी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, किस इंसान को कोई रिलीजन पसंद हो, चाहे कोई हिंदुज़म अपनाना चाहता है, चाहे कोई बुद्धिज़्म अपनाना चाहता है, चाहे कोई सिखिज़्म अपनाना चाहे कोई इस्लाम अपनाना चाहता है, उसको अपनी फ्रीडम है, उसको अपनी मर्जी है कि वो क्या करे। रिटन ऑन ए क्ले सिलेंडर now housed in the British Museum far from its home। जो वो राइट्स है जो साइरस द ग्रेट ने अपने शहरियों को राइट्स दिए थे, उसने उन राइट्स को एक जो मिट्टी का सिलेंडर का शेप ऐसा था उस पर लिखवाए थे, और आज अभी के टाइम की बात अगर करें, वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गए हैं अपने घर से बहुत दूर। और यू अंडरस्टैंड? अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो टाइम लगेगा यार, टाइम तो लगेगा। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, जल्दी में कॉन्सेप्ट नहीं समझाए, क्योंकि सोशियोलॉजी टॉपिक है ये बहुत डीप, इसका जो हमारा जो सोशियोलॉजी का सिलेबस ही है वो बहुत ज़्यादा है, और इस पे मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। आप ये मत सोचो कोई टीचर 2 मिनट में पढ़ाता है तो आप कर पाओगे जो एग्ज़ाम क्रैक। नहीं यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। उन्होंने दिया है ह्यूमन राइट्स में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप वो मत, कोई टीचर 2 मिनट में पढ़ा रहा है, 5 मिनट में पढ़ा रहा है, आप उन चक्रों में मत पढ़िए अगर आपको सिलेक्शन लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज ह्यूमन राइट्स इन करंट एरा। जो अगर हम अभी की बात करें, जो करंट एरा चल रही है, इसकी बात करें कि ह्यूमन राइट्स की अभी की पोजीशन क्या है। Our modern understanding the human rights first entered the scene after World War II। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, जब जो हमारी दुनिया में एक बड़ी जंग हुई बहुत सारी कंट्रीज में, जब वो ख़त्म हुई उसके बाद क्या हुआ, हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बनी थी, 1954 में। 1954 में बनी थी हमारी यूएनओ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमारी यूएनओ बनी। उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखा था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब हर, इसको जो हमारे ह्यूमन राइट्स है इनको यूनिवर्सली डिक्लेयर किया गया कि हर दुनिया में जो भी है उनको ह्यूमन राइट्स अपने जो शहरी है उनको देने हैं। और उन्होंने यूएनओ ने ही जो हमारे ह्यूमन राइट्स है इसका क्या लिखा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। इसमें कितने राइट्स होंगे, क्या सब होगा, ये किसने लिखा था? हमारे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज फॉर्मलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एंड
well as well governments must play in protecting and providing them. जब यूएनओ ने हमारी ह्यूमन राइट्स को एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मिली ह्यूमन राइट्स को, उससे बाद जो एक नया कॉन्सेप्ट आया वर्ल्ड में कि जो ह्यूमन राइट्स है इनको जो गवर्नमेंट है किसी भी करंट कंट्री में, चाहे इंडिया पाकिस्तान कहीं कोई भी कंट्री के एग्जांपल लो आप, उसमें जो भी गवर्नमेंट है उनको अपने शहरियों को जो हमारे ह्यूमन राइट्स है इनकी प्रोटेक्शन करनी ही करनी पड़ेगी और देने पड़ेंगे अपने शहरियों को। जैसे फ्रीडम ऑफ लाइफ, जिंदगी की फ्रीडम, ये हर एक कंट्री में होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कब से इवॉल्व हुआ? जब यूएनओ ने हमारे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर एक कंट्री को ये बताया गया कि आपको जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना ही करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड? अगर वायलेशन हुई तो जैसे किसी इंसान को जो उसके राइट्स नहीं मिल रहे, बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, तो आपको उसको उसको उन राइट्स को अचीव करने में मदद करना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स फॉलोड सच एज इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और जो इसमें डॉक्यूमेंट्स है और जो इसमें राइट्स है उनको हम, उसमें एक राइट है लाइक इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंड? आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। शॉर्ट ही मैंने बोला है मगर इसमें आपको डिटेल बहुत ज़्यादा है, आपको इसके अलावा और कुछ आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अभी के टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, यार उस टीचर का भी एक लेक्चर देखा, इसका एक लेक्चर देखा, उसका एक लेक्चर देखा, कहीं और से और एक लेक्चर देखा। वो सब मत करो आप अगर एक टीचर पे ट्रस्ट करो जिस पे आपको हो, आई डोंट टेल यू कि मुझ पे करो या किसी और पे करो, जो भी जिस पे आपको लगता है कि सर अच्छे से पढ़ा रहा है, सर का मुझे समझ आ रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करो, और जो वो आपको बताता है, जो उसकी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करो और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जब मैंने अभी बोला आपको, जब हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं इनको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मिली, उसमें से फिर बहुत सारे राइट्स लिखे गए कि कौन कौन से राइट्स हैं जो एक इंसान को मिलने चाहिए, जिसमें हमारा इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पहला क्या बताया गया कि जो भी रेस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होती है कंट्रीज में, वो उसको खत्म करना है। कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों के राइट्स हैं उनको सेव करना है, उनको बच्चों को अपने राइट्स मिलने चाहिए। मनी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रीजनल चार्टर्स इंक्लूड राइट फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने या रीजनल चार्टर्स में ये भी लिखा गया, फिर इसमें कुछ और जो राइट्स है वो जोड़े गए, जैसे हमारा राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप फ्रीडम ऑफ, आपको फ्रीडम है कुछ भी बोलने की। आर यू अंडरस्टैंड? विदाउट, आपको बोलने की फ्रीडम है, मगर ये नहीं है आप किसी को हर्ट करो, किसी को ये करो, आप अपनी बात आगे रख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड? उसी को हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपनी पर मर्जी है कि आप कौन सा रिलीजन अख्तियार करना चाहते हो। आप हिंदू बनना चाहते हो, बुद्ध, ब्राह्मण बनना चाहते हो, मुस्लिम बनना चाहते हो, सिख बनना चाहते हो, क्रिश्चियन बनना चाहते हो, आपको अपने पे मैटर करता है। कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप फोर्स करेगा कि आप मुस्लिम बनो, आप हिंदू बनो, आप सिख बनो, वो आपको फ्रीडम मिलती है। एंड द राइट फ्रॉम फेयर ट्रायल, these instruments are necessary to enforce human rights law। जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अप्लाई कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके किनको, ह्यूमन राइट्स के लॉ को। आर यू अंडरस्टैंड? आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझा पाया मैं। और कल आपके जो दूसरा लेक्चर है इस ह्यूमन राइट्स का, जिसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स है ह्यूमन राइट्स के, वो आपको के 4 बजे आएगा। और अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियोस शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।